मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा वाई जंक्शन के ऊपर जो फ्लाईओवर ब्रिज बना हुआ है, उसी ब्रिज के ऊपर हम खड़े हुए और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये फ्लाईओवर ब्रिज आज से कई महीने पहले ही बन के तैयार हो गया था और इसका निर्माण जो किया था MMRDA की तरफ से इसको बनाया गया था और ये पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन तैयार होने के बावजूद भी अभी तक ये ब्रिज शुरू नहीं हुआ है, इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। और जबकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुमरा कौसा की ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ घंटों ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह से शहर के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ये ब्रिज चालू हो जाता, इसका उद्घाटन कर दिया जाता, तो आज जो तकलीफ झेल रही है शहर की जनता ट्रैफिक को लेके, शायद वो तकलीफें उन्हें ना झेलनी पड़ती। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये फ्लाईओवर ब्रिज क्यों नहीं चालू हो रहा है, क्या अड़चनें आ रही है, कहीं कोई राजनीतिक पेच तो नहीं फंसा हुआ है इसके उद्घाटन को लेके। आखिर कौन करेगा इसका उद्घाटन? क्या जो यहाँ के सांसद है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे वो इसका उद्घाटन करेंगे, या फिर जो यहाँ के विधायक है माननीय जितेंद्र आवाड साहब वो इसका उद्घाटन करेंगे? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन कुल मिला के अगर ये जब ये ब्रिज बन के तैयार हो चुका है तो इसे क्यों नहीं इसका उद्घाटन किया जाता है और इसे आम जनता के लिए खोला जाता है? लोग तो ऐसा भी कह रहे थे कि ये 15 अगस्त के दिन शायद इसका उद्घाटन हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो 15 अगस्त भी चले गया, आज ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक का इतना समय होने के बाद भी ये फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन नहीं हुआ है। तो आखिर क्यों ये देरी हो रही है फ्लाईओवर ब्रिज को शुरू करने में, क्यों नहीं इसका उद्घाटन हो रहा है, क्या पेच फंसा हुआ है इसके उद्घाटन को लेके? इन्हीं सब विषय पे चर्चा करने के लिए हम बात करेंगे शहर के जाने माने समाज सेवक और प्रोफेसर हसन मुल्लानी साहब से। आइए देखते हैं इस ब्रिज के उद्घाटन को लेके उनका क्या कहना है। हसन भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि ये फ्लाईओवर ब्रिज आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कई महीने पहले ही बन के तैयार हो गया है और इसका अब तक का उद्घाटन भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो ट्रैफिक का जो मसला है उसको देखते हुए तो इसको बहुत पहले इसका मतलब उद्घाटन हो जाना चाहिए था और ये लोगों के लिए मतलब शुरू कर देना चाहिए था इस फ्लाईओवर ब्रिज को। तो आखिर क्या वजह है, क्यों देरी हो रही है इसको शुरू करने में, इसके उद्घाटन को लेके आपकी क्या राय है इस बारे में? मोइन भाई, सबसे पहले आपका और मुमरा टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि मेरा रोज इस ब्रिज के नीचे से आना जाना है। एक बार एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया जिसमें कई सारे लोगों की जानें जा सकती थी। तब मैंने मेरी गाड़ी साइड में लगाकर, जो मेरी बाइक है उसको साइड में लगाकर, नीचे जो साइट इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो नीचे झाड़ पौधे लगा रहे हैं, इनसे मैंने सवाल किया कि भाई ऊपर कुछ काम बाकी है क्या? तो वहाँ के मजदूर और वहाँ के कुछ इंजीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, आप खुद देख सकते हो पूरा के पूरा बना हुआ है, स्ट्रीट लाइट लग चुकी है, यहाँ एक मजदूर काम नहीं कर रहा है, अभी वर्किंग टाइम चल रहा है, बावजूद उसके इससे साफ अंदेशा है कि ये तैयार हो चुका है। और आप खुद देख सकते हो कि लाइन लगी हुई, हजारों गाड़ियां लगी हुई। मैं आपको बता दूं कि मुमरा की सबसे बड़ी स्कूल, सबसे बड़ा कॉलेज कालसेकर कॉलेज, एक पुरानी स्कूल सिम्बोसिस स्कूल, एक जानी मानी स्कूल मेस्को स्कूल, इन्हीं को मिला देंगे तो 5000 से ऊपर बच्चे यही हो गए। इसके अलावा आधी डजन पर छोटी बड़ी स्कूलें हैं, इसके अलावा कई सारे हॉस्पिटलें हैं। ये तमाम चीजें हैं जो इस ब्रिज के नीचे से होकर रास्ता होना पड़ता है। दीवा के लिए जो खरडी गांव का रास्ता बनता है वो भी इस ब्रिज के नीचे से आता है। बिला वजह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सियासी खींचातानी के वजह से ये बना बनाया ब्रिज जैसे है वैसा रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ इसका उद्घाटन एक सियासी शिकार हो चुका है, जिसको लेकर यहाँ के साइट इंजीनियर्स, जिसको लेकर यहाँ के, आप खुद भी बात कर सकते हैं, जितने बात मिलना चाहिए आप बात कर सकते हैं। ये सब खाली यहाँ सिक्योरिटी गार्ड अभी बैरिकेड लगाकर सिक्योरिटी कर रहे हैं इस रास्ते की। आप बताइए कौन से फ्लाईओवर की सिक्योरिटी होती है? यहाँ सिक्योरिटी गार्ड लगाकर तैनात करके लोगों को बंद रख दिया कि कोई इस्तेमाल ना करे जब तक कि उद्घाटन ना हो। और मुझे सत्ता पक्ष के साथ साथ यहाँ का जो विपक्ष है उनसे भी यही गुहार लगा रहा हूं मैं कि आप लोग आए और आप लोग इसका उद्घाटन करें, या आप MMRDA से बात करें और इसकी कहीं ना कहीं इफ्तिताह इसकी शुरुआत करें, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कई हजारों गाड़ियों का टाका लगा हुआ रहता है और रोज मोइन भाई, रोज कोई ना कोई किसी ना कोई आदमी अपनी जान पर खेलकर नीचे अपनी जान बचा पा रहा है। कई छोटे बड़े एक्सीडेंट हो भी जाते हैं। तो कहने का मतलब है हसन भाई आपका कि मतलब
कुछ ना कुछ मतलब ये राजनीतिक कारणों की वजह से इसका उद्घाटन अभी तक का रुका हुआ है। तो आखिर ये ऐसा कब तक मतलब इसको रोक के रखा जाएगा? कभी ना कभी तो उद्घाटन करना पड़ेगा ना, तो कौन पहल करेगा इसके लिए? देखिए मोइन भाई, ये कोई पहली ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ में सौतेला व्यवहार हुआ है। मुमरा हमेशा से ऐसे सौतेला व्यवहार का आदी हो चुका है। हमेशा से ये देख चुके हैं कि भले वो स्टेडियम को उद्घाटन को लेकर हो या हॉस्पिटल के उद्घाटन को लेकर हो या दीगर कोई भी चीजों के उद्घाटनों को लेकर हो, डिले बेइंतहा हो जाता है। जो प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड टाइम होता है कि भाई ये फला रास्ता, ये फला चीज, ये फला फैसिलिटी जो है ये इतने इतने टाइम में हो जाएगी, वो ओवरलैप हो जाती है। उसके बाद बजट और बढ़ा जाता है, उस पर कई 100 करोड़ और खर्चा हो जाते हैं। उसके बाद भी ऐसी हालात है, जब तक कि आवाम आकर छिड़ कर नहीं बोले, जब तक आप जैसे पत्रकार लोग इसके खिलाफ मुहिम नहीं छेड़े, तब तक के ऐसी चीजों का उद्घाटन नहीं होता है। फिर जाकर कहीं जाग उठती है राज्य शासन को, केंद्र शासन को, मनपा प्रशासन को कि हाँ हमें ये कर लेना चाहिए। अब आवाम बदजन हो चुकी है। हसन भाई, आपको लगता है कि ये अगर फ्लाईओवर ब्रिज को मतलब इसको उसका उद्घाटन कर दिया जाता है और इसे शुरू कर दिया जाता है तो ये जो ट्रैफिक की जो समस्या से लोग मतलब बेहाल है, इसके अंदर काफी राहत मिलने की मतलब उम्मीद है आपको अगर ये शुरू हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। जो मुमरा का इस तरफ का जो हिस्सा है जहाँ पे बहुत सारे टीएमसी प्रोजेक्ट्स है, अगर आप एक नजर दौड़ा दे तो आपको ही कम से कम 25-30 अलग अलग टीएमसी प्रोजेक्ट्स की बिल्डिंगें दिखेगी। और ये बिल्डिंगें 20 माला, 15 माला, 12 माला की कम नहीं है। अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ी नई आबादी यहाँ रहने आई है मोइन भाई। इस आबादी को चौड़े रास्ते चाहिए और चौड़ी फैसिलिटीज चाहिए जो हिसाब से यहाँ होनी चाहिए। अब ये एक बड़ा फ्लाईओवर उसी को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है और इसका काम हो चुका है। इसके नीचे से कई सारे टीएमसी प्रोजेक्ट्स और कई सारे इंपॉर्टेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के बच्चे आते जाते रहते हैं। हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस आते जाती रहती है। और ये ट्रैफिक की वजह से, बिला वजह ट्रैफिक की, ये कोई जबरदस्ती वाली ट्रैफिक, कोई खास वजह वाली ट्रैफिक नहीं है, जबरदस्ती की गई ट्रैफिक है। आप नीचे देखिए, ट्रैफिक के आरटीओ के हवलदार जिन्हें कौसा बाजार में और गुलाब पार्क में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए था, वो वाई जंक्शन पे ये जबरदस्ती बनाई हुई ट्रैफिक, बनावट की जो ट्रैफिक है उसको संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और ये नजर आ रहा है कि कहीं उत्साह ही नहीं है। ठीक है, ऑफिसरों का कोई उत्साह नहीं है, हमारे जो सियासतदान है उनका कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ होने के बाद किस चीज की देरी? और आप खुद जानिए कि कई महीनों हो चुके बनकर, ये अगर 1-2-3 हफ्ता होता तो समझ में आता कि कोई पेपर वर्क कोई चीज बाकी है। महीनों गुजर चुके इसको बनने के बाद और फिर भी ये हाल है। हसन भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कुछ महीने पहले की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जिसके अंदर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव साहब की जो शिवसेना है वो इस आघाड़ी का हिस्सा थी, उनकी सरकार थी। लेकिन अब सरकार जो है वो बदली हो गई है। अभी भाजपा और जो शिंदे गुट है शिवसेना का, उनकी सरकार है। तो क्या ये कारण तो नहीं है कि मतलब इसकी वजह से ये अटका हुआ है मामला उद्घाटन का? देखिए, MMRDA के जो ऑफिसर्स होते हैं, हाँ, जिसने इस ब्रिज को बनाया, हाँ, तो जाहिर बात है सरकार आती जाती रहती है और ये जो है मिनिस्टर्स बदलते रहते हैं। लेकिन जो IAS रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जो CEO और डायरेक्टर्स होते हैं, इन्हें बाकायदा पता होता है, इनका एक टारगेट सेट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सत्ता परिवर्तन की वजह से हुआ होगा। जरूर कोई दूसरी निजी कारण होगी, कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक ही मामला होगा। नहीं तो अब तक के इसका नारियल फोड़ दिया गया होता। तो कोई राजनीतिक ही मामला होगा जिसकी वजह से ये फंसा पड़ा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चेंज होना इस छोटे से ब्रिज के लिए मुझे नहीं लगता, लेकिन है तो कोई सियासी मामला। खैर, मेरी अदबन गुजारिश है सत्ता पक्ष से, विपक्ष से, राज्य शासन से, आमदार साहब से, खासदार साहब से, यहाँ के मुकामी बहुत बड़े कार्य सम्राट अपने आप को समझने वाले नगर सेवकों से कि भाई आप कुछ हरकत ले और इस बने बनाई ब्रिज को आवाम की खिदमत के लिए शुरू करें। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर हसन मुलानी, जिनसे हमने बात की इस फ्लाईओवर ब्रिज को लेके, जो पिछले काफी महीने से बनकर ये तैयार है, लेकिन अब तक का उद्घाटन इसका नहीं हुआ। और जबकि शहर में अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक हमेशा यहाँ पे जाम लगा रहता है, जिसके चलते यहाँ के नागरिकों को काफी असुविधा होती है। तो इन्होंने भी मतलब शासन प्रशासन से और यहाँ के जो खासदार हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और यहाँ के जो आमदार है पूर्व मंत्री जितेंद्र आवाड़ साहब, उनसे इन्होंने मतलब ये अपील की है कि लोगों की परेशानियों को देखते हुए इस फ्लाईओवर ब्रिज का जल्द से जल्द उद्घाटन किया जाए और लोगों के लिए मतलब इसे शुरू कर दिया जाए। अब देखना ये है कि इनके अपील का कितना असर होता है, कब ये फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन होता है और ये लोगों के लिए खोला जाता है, ये अभी देखना बाकी है।
कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।